जो एक्टिवर की जो 8,000 रुपया होता है, तुम्हें तो पता ही है। बताइए। ड्यूक अनुज वर्मा जैसे लोगों के दांत खट्टे कर दिए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी बहादुर लड़की की कहानी बताने वाला हूं जिसने ना ही सिर्फ अपना पैसा निकाला है, साथ ही साथ ड्यूक अनुज वर्मा जैसे लोगों के दांत खट्टे कर दिए। जी हाँ, बात मैं आज करूंगा एक ऐसी लड़की की जो अपने होम टाउन से हजारों किलोमीटर दूर इनके चंगुल में फंसी, लड़ी और अपना पैसा निकलवाया। चले वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि एनएचए सेंटर एक मात्र ऐसा चैनल है जो ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन देता है, साथ ही साथ जो लोग परेशान हैं, जिन लोगों का पेमेंट फंसा हुआ है किसी भी कंपनी में, उनको निकलवाने में हम उनको गाइड भी करते हैं। आई नो कि मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं या सरकारी अधिकारी नहीं हूं या एनजीओ वाला भी नहीं हूं, बट मुझे पता है कि अपने हक के लिए कैसे लड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ड्यूक अनुज वर्मा की। ड्यूक अनुज वर्मा एनएसएल प्राइवेट लिमिटेड की एक बहुत बड़ी हस्ती है। एनएसएल वालों की माने तो ये वो इंडिविजुअल है जो महीने के लाख रुपए कमाता है, लेकिन इस इंडिविजुअल में इतनी हिम्मत नहीं कि किसी के सवालों के जवाब दे सके, किसी इंसान से बात कर सके, और जबकि वो इंसान बड़े प्यार से बात कर रहा हो। अगर आप भी एनएसएल प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी बड़ी है, आपको लगता है कि आपकी स्टोरी लोगों तक सामने आनी चाहिए, तो आप हमें वीडियो बना करके भेज सकते हैं, हम उसे अपने चैनल पर पब्लिक करेंगे। अनुज वर्मा, जी हाँ, जो कि एनएसएल कंपनी के अंदर ड्यूक है। आई डोंट थिंक कि अनुज वर्मा के अलावा कोई और ड्यूक है, और अगर है तो मेरी इन्फो में नहीं है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। ड्यूक आप सभी जानते हैं कि कितने ऊंचे लेवल का ओहदा होता है एनएसएल के अंदर। एंड इस इंडिविजुअल से जब हमने बात करी तो इनका क्या रिएक्शन था। लेकिन उससे पहले जो लोग ये सोच रहे थे कि प्रशांत शर्मा वीडियो नहीं बना रहा, इसका मतलब प्रशांत शर्मा शांत हो गया, अब हमारा काम मजे से चलेगा, तो उन सभी को बता दूं कि प्रशांत शर्मा रुका था, झुका नहीं था, और रुका था एक बड़े एक्शन के लिए। अब आप देखते जाइए कि आपके ऊपर क्या क्या एक्शन होने वाले हैं। सो हाल फिलहाल में मेरे पास एक लड़की आई, एक लेडी आई, जिनका नाम था पल्लवी। सरनेम मैं नहीं जानता, हैदराबाद की रहने वाली थी। एंड उन्होंने मुझे बताया कि वो कहीं किसी कंपनी में काम कर रही है। जब डिटेल में उनसे बात हुई तो पता चला कि वही वो एनएसएल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर काम कर रही है। जब उनसे हमने क्वेश्चनिंग करी, क्योंकि हमारे बात करने से पहले वो एनएसएल को लेकर के कॉन्फिडेंट थी। क्यों? क्योंकि वो 54,000 रुपए लगा चुकी थी अपने। और सिंपल सी चीज है, जब कोई इंडिविजुअल इतना पैसा डालेगा तो उसका कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही हाई हो जाएगा कि भाई अब तो मैं इनकम करूंगा, क्योंकि 54,000 उसने दिए ही इसलिए क्योंकि वो देख चुका है लाखों कमाने वालों को। ठीक है। सो जब इनसे बात हुई तो इनसे बात होने के बाद इनसे जो हमने क्वेश्चंस पूछे, उन क्वेश्चंस ने इनका पूरा विश्वास हिला दिया। क्योंकि एक भी क्वेश्चन का, क्योंकि मैंने पल्लवी से मोर देन 10 क्वेश्चंस करे थे और उन 10 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन का जवाब नहीं था पल्लवी के पास। फाइनली जब पल्लवी ने डिसीजन लिया कि भाई मेरे को कंपनी छोड़नी है, मेरे को काम नहीं करना, तो उन्होंने हमें वापस से कांटेक्ट किया अप्रॉक्स 7 डेज के बाद। हमने उन्हें गाइड किया कि भाई आप किस तरीके से अपने पैसे को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि एनएसएल वाले तो कहते ही नहीं कि आप क्लेम कर सकते हो। सबसे पहले तो उन्होंने डिनाइल कर दिया कि भाई पैसा वापस नहीं मिलेगा। हमने पल्लवी को बताया कि भाई 30 दिन की पॉलिसी है, कंपनी की वेबसाइट पे मेंशन है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी की वेबसाइट क्या है पल्लवी को ये भी नहीं पता था, क्योंकि बताई ही नहीं जाती है। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्या आपको कंपनी की वेबसाइट के बारे में बताया था, क्या रिटर्न पॉलिसी के बारे में आपको बताया है। अपनी कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि एक एक कमेंट आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब पल्लवी ने कंपनी को मेल डाला पैसे के लिए, कंपनी में बात करी, तो इनके जो मार्क्यूज थे वो इनको डराने लगे। कहने लगे कि जब हम है तो हमसे बात करनी थी, कंपनी में क्यों बात करने लगी तुम। ठीक है, हम देखते हैं आपका पैसे का क्या होगा। जब बातचीत हुई तो इनका पैसा रिटर्न करने से मना कर दिया कि भाई पैसा रिफंड नहीं होगा। जब फिर हमारी से बात हुई और हमने पल्लवी से कहा कि भाई थोड़ा सा आपको टाइटली बात करनी पड़ेगी, ये जितनी मोटी चमड़ी के लोग हैं इतनी आसानी से नहीं माने। पल्लवी ने अपना एक्शन लिया, अपनी आवाज उसने बुलंद करी, तब जाकर के इन्होंने पैसा देने के लिए तैयार हुए। उसमें भी कितना पैसा दिया, 54,000 पल्लवी ने दिया था, प्लस जो रहने खाने के नाम पे था। अब उसके पैसे के अंदर इन्होंने क्या कहा, 54,000 रुपए रिफंड नहीं करे उसके। कहते हैं कि भैया ये तो लाइसेंस बना है आपका, उसके चार्ज कट गया, साथ ही साथ आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको पैसा चला गया है, आपको पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है। जब हमने बातचीत करी तो फिर उसमें एक चीज और इन्होंने निकाल दी कि भैया जीएसटी कट गया, वो पैसा पूरा रिफंड नहीं होगा, कट के मिलेगा। मैंने पल्लवी को समझाया कि भाई देखो, सबसे पहले जितना आपको मिल रहा है उतना ले लो, उसके आगे कहानी बाद में देखेंगे। ये सब हुआ, पल्लवी को 42,800 के करीब अमाउंट इन्होंने रिफंड कर दिया, लेकिन उसके आगे की पेमेंट करने के लिए इन्होंने मना कर दिया।
पल्लवी ने फिर हमें कांटेक्ट किया एंड उस समय उन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछा कि आपके पास किसी सीनियर का नंबर है, तो उन्होंने बताया कि उनके पास ड्यूक अनुज वर्मा का नंबर है। उन्होंने फोटो भी भेजा, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब उन्होंने हमको ये नंबर दिया, हमने बात करी, पल्लवी ने ही हमारी बात कराई और उसकी रिकॉर्डिंग अभी आपको मैं सुना भी दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग ही सुन लीजिए। कौन बात है, नाम तो बताओ। प्रशांत शर्मा बात कर रहा हूँ। अनुज जी कैसे हैं? बस बढ़िया। पहचाना या इंट्रो दें? बताओ। प्रशांत शर्मा, जिससे आप मिलने आए थे ग्रेटर नोएडा 25 दिसंबर 2024। जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग में सुना, ड्यूक अनुज वर्मा से पहली चीज तो उन्होंने हमको पहचानने से मना कर दिया। मैंने जब उनको डेट के साथ बताया कि भाई इस तारीख को आप हमें मिलने आए थे, ऐसे कैसे भूल सकते हैं। और प्रशांत शर्मा आपके लिए तो रातों की नींद उड़ाने वाला इंसान हो चुका है। मैडम का कुछ पेमेंट अटक रहा है, वो क्लियर करा दीजिए। 40,000 कराया है सर। तो करा दो दिया था 42,800। चलिए 42,800, ये कोई नहीं 42,800, लेकिन पेमेंट तो हाँ। ज्यादा है ना सर। जो एक्टिव वर्क की जो 8,000 रुपया होता है तुम्हें तो पता ही है। बताइए। हाँ, तो क्या कहते हैं, एक्टिव वर्क की इनकम जाती है एक पर्सन को, सर वो तो आप जो इनके खुद अपने अकाउंट से डिडक्ट करेंगे ना, उसके अकाउंट से डिडक्ट होगा। उसका जिम्मा इंडिविजुअल का थोड़ी है। किसका? जो एक्टिवेशन का पेमेंट एक इंडिविजुअल को जो भी अप्लाइंग को जा रहा है, वो आप उससे डिडक्ट करोगे, इस इंडिविजुअल से थोड़ी डिडक्ट करोगे जो पेमेंट अपना रिटर्न ले रहा है। तो वो तो उसको वो देगा ना, कौन देगा? जिसके पास गया है। वो तो आपकी कंपनी का है ना, वो उसको अलग से इन्होंने थोड़ी दिया, दिया तो आपने ही है ना। मैंने तो दिया ही कहा, मैंने तो जो एक्टिव वर्क की डिस्ट्रीब्यूशन किसकी तरफ से होता है? डिस्ट्रीब्यूटर तो इनकी तरफ से होता है ना, कंपनी में जो डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा होता है। ठीक है, कस्टमर ये हुए। ठीक है। ठीक, अब जब कस्टमर के पास जब डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचेगा तो आपने कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर ने कस्टमर को प्रोडक्ट थोड़ी सेल किया है, समझिए। डिस्ट्रीब्यूटर ने एक नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, ज्वाइनिंग कराई है ना इनकी। तो ये अगर ये ज्वाइनिंग हुए तो ये रिफंड भी तो ले रहे हैं, ज्वाइनिंग इनकी कहाँ होगी फिर? अब अगर रिफंड ले तो इनकी ज्वाइनिंग कैसे हो जाएगी फिर? ज्वाइनिंग हो चुकी है, अब ये अपनी ज्वाइनिंग छोड़ रहे हैं। हाँ। आपकी पॉलिसी है ना कंपनी का 30 दिन का, नहीं है? हाँ अब प्लीज आप तो मत कहिएगा कि नहीं है। हाँ, अगर आप 30 दिन की पॉलिसी दे रहे हैं तो रिटर्न पॉलिसी क्या होती है? वेबसाइट की अपनी पॉलिसी खुद पढ़ लें, वो तो सीए से ही लेकर बनाई होगी ना। वेबसाइट की ये पॉलिसी होती है, जो कंपनी से इन्होंने परचेज किया है उसका टैक्स कट के जो रिफंड होता है वो तो इनको आए क्या? टैक्स क्यों कटेगा सर? क्यों? आप एक बार अपने सीए से बात करेंगे इस चीज के बारे में, या थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग दे दूं? जीएसटी काट रहे हैं ना। ठीक है, मैं बात करूँ। देखो, आप मत बोलो ना, मैं अपने सीए से बात कर लूंगा। लेडी का पेमेंट पूरा बनता है, तो मैं आप ही करोगे। मैं आपको इंट बता रहा हूँ। ये आप कंपनी आपके अंदर है तो आपको तो बताना पड़ेगा ना, जिम्मेदारी तो आपकी है। आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? जिम्मेदारी मैं लेके कर तो रहा हूँ फिर। कहाँ जिम्मेदारी ले रहे हैं सर? अगर जिम्मेदारी आप लोग ले रहे होते तो मेरे पास थोड़ी आना पड़ता है इंडिविजुअल को। आप ऐसे तो, अगर यही है, अगर तुम ऐसे काम करे तो और जगह भी तो चल लेना। क्या सबको देख रखा है आपने? मैं तो सबको देख रहा हूँ सर, जो भी मेरे पास आ रहा है मैं तो सभी को देख रहा हूँ। तुम्हारे बारे में भी पता है। मैंने थोड़ी मना किया कि मेरे बारे में नहीं पता होगा, मेरे बारे में तो सबको पता है, मेरा तो ओपन सोर्स है ना, छुपा थोड़ी है कुछ। हेलो 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 जी, वो लाइन में है सर। लाइन में है, बोल क्यों नहीं रहे अनुज जी? इतनी बात सुनने के बाद अनुज वर्मा जी गायब हो गए। कई बार बोला इनको, इन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया। जब दूसरे नंबर से इन लोगों ने पल्लवी से बात करी तो उसको आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है मैं करा दूंगा, लेकिन इस यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। ये लोग इतने पे नहीं माने, उसका पेमेंट रिफंड नहीं हुआ। पल्लवी की मुझे आई, मैंने कि भाई अब रात हो चुकी है, इस समय बात करने का कोई फायदा नहीं है, कल हम एक्शन इस पर। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग पल्लवी को डराने धमकाने इनके मार्क्यूज वगैरह ये लोग सब आ जाते हैं। लेकिन लड़की, भगवान कसम, ऐसी बंदी मैंने नहीं देखी। बहुत ही कम लोग होते हैं इतने जज्बे के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ। वो बेचारी डरी नहीं। मैंने जैसे उससे कहा कि भाई आप जाओ, इनसे बात करो, अगर नहीं मानते हैं तो फिर आप 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाइए। लड़की ने एज इट इज वैसे ही करा, 100 नंबर पे कॉल किया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस वालों ने कहा कि भैया जा करके अपने लोकल पुलिस थाने में कंप्लेंट रेज करा दी। लड़की गई वहां पे, पुलिस कंप्लेंट जब रेज कराई है तब भी ना इनका ड्यूक अनुज वर्मा आया, ना ही इनके मार्क्यूज आए। उन्होंने कोई 2 लड़कियां भेज दी, जैसा हमें इंफॉर्मेशन आया कि 2 लड़कियां भेज दी गई जिन्होंने पल्लवी का पेमेंट रिफंड किया। अब ये सब सारी चीज के अंदर 2 चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। पहली कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, अगर आप जागरूक है, आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, तो आपका पूरा पैसा वापस आपको मिलेगा। 54,000 का 54,000 पल्लवी को वापिस। सेकेंड थिंग, चाहे इनका सुपर 38 हो, मार्क्यूज हो या ड्यूक हो, इनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि एटलीस्ट जो इंसान प्यार से आपसे बात कर रहा है, और अपने लिए तो मांग ही नहीं रहा ना, मैं तो अपने लिए पैसे नहीं मांग रहा, मैं तो उस इंडिविजुअल के लिए बात कर रहा था जिसका पेमेंट फंसा हुआ है, और आप उससे बात ही नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर ना इतना जिगरा है, ना इतनी हिम्मत है, और ना ही आप में इतनी सच्चाई है। तो दोस्तों, अगर आप कहीं भी किसी भी स्टेट में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे जयपुर में हो, अगर आप फंसे हुए हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है क्या करें, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपका पेमेंट रिफंड नहीं कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं,
तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे आपकी पेमेंट को निकालने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो और अगर आपके साथ ये स्कैम हुआ है तो जरूर शेयर करिएगा, उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो एनएसएल में फंसे हुए हैं या एनएसएल वाले उनको बुला रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।